इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। लोटा तो बच्चों आप सभी जानते ही हो, पानी पीने का एक पात्र होता है। अकबरी लोटा नाम से ये एक कहानी है जिसको लिखा है अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी ने, जो कि एक हास्यपद व व्यंग्यात्मक कहानी है। ये देखो बच्चों, कुछ एंटिक चीज़ें जो कि अक्सर आपने किसी म्यूजियम में ज़रूर देखी होंगी, जो किसी प्रसिद्ध लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई होती हैं। पसंद आने पर ऐसी चीज़ों को मुँह मांगे दामों पर खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन इस कहानी में हम जानेंगे कि एक अंग्रेज़ को एक पंडित ने किस तरह उल्लू बनाया और एक टूटे फूटे लोटे को किस तरह अकबरी लोटा बताकर महंगे दामों में बेच दिया। बहुत ही रोचक कहानी है जिसको मज़े लेते हुए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। इस कहानी में बच्चों बहुत ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो आप साथ साथ उनको लिखते भी जाइए। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। कहने का अर्थ है कि लाला झाऊलाल के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मासिक यानी महीना, तो महीने के महीने करीब 100 रुपये दुकानों का किराया आ जाता था। किराया उतर आता था का अर्थ है महीने के महीने दुकानों से 100 रुपये मिल जाते थे किराए के। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये कितने होते हैं? 250, जिसको 250 बोला जाता है। तो 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यहाँ पर बच्चों आँख सेकने के लिए न मिलना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दुर्लभ होना। कहने का अर्थ है कि 100 रुपये तो उनको किराए की दुकानों से मिल जाते थे, लेकिन एक साथ 250 रुपये यानी 250 रुपये तो एक बार उनको देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी वो बहुत ही दुर्लभ चीज़ थी, मुश्किल था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक 250 रुपये की मांग पेश की, उनके सामने 250 रुपये मांगे, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। जी जोर से सनसनाने का अर्थ है कि सनसनाना, तेज हवा की तरह आवाज़ आना। वैसे उनको एक झटका सा लगा और फिर बैठ गया। एक बार उनके हृदय में ऐसे साएं साएं की आवाज़ आई और फिर वो बैठ गए। यानी उनको एक बड़ा धक्का सा लगा कि इतने रुपए। उनकी यह दशा देखकर, उनकी ये स्थिति देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों। असमर्थ का अर्थ है कि आप देने में काबिल ना हो, तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। ये बात सुनकर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिला उठने का अर्थ है बेचैन होना, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब यानी थोड़ा दबदबा या अपनी धाक जमाते हुए कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य यानी आपका अभिप्राय या आपका अर्थ 7 दिन से है या 7 वर्ष से? इस बात से ये पता चलता है कि वो अक्सर किसी भी काम को एक दिन के लिए बोलकर आगे तक टालते थे। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि सप्ताह का अर्थ आपका 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो लाला जी ने थोड़ा रोब के साथ कहा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों
ज्यों त्यों यानी ऐसे कैसे में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। प्रबंध यानी रुपयों का कोई इंतजाम न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी अपनी मान मर्यादा या अपनी इज्जत का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। साख यानी उनकी जो धाक या जो रोब था उस पर बात आ गई थी कि उनके ही घर में उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, यानी उनका महत्व कम हो जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। लाला जी अपनी वाहवाही की बहुत सारी कहानियां अक्सर सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। चारों खाने चित होना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरी तरह परास्त होना। तो बात जब काम पड़ने की आई तो लाला जी अब हार गए, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। दुम दबाकर भाग निकलना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डरपोक कुत्ते की तरह भागना या डर कर भागना। तो लाला जी को अपने मन ही मन लगा कि अगर वो वादा जो किया है वो पूरा नहीं करेंगे तो उनकी अपने ही घर में थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। साथ ही उन्हें लग रहा था कि उनकी पत्नी ने पहली बार मुंह खोलकर यानी बोलकर उनसे पैसे मांगे हैं और ऐसे में वो दुम दबाकर डर कर भाग जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। विपदा यानी अपनी कष्ट जो परेशानी थी वो अपनी कहानी उनको सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक का अर्थ है बिल्कुल वो खाली थे, यानी उनके पास भी उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जांच कर यानी इधर उधर से मांग कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। तो बिलवासी जी ने उनको अपना वादा दे दिया। वहीं शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। तो आज वो 7वां दिन आ गया। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी से हाथ धोना ये भी बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घमंड निकल जाना। तो लाला जी जो अपनी बड़ी बड़ी ढींग हाँकते थे वो सब कल ख़त्म हो जाएंगी या फिर उनको गिनकर 250 रुपये देने हैं। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डांबल फांसी न कर देगी। डांबल फांसी का अर्थ होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। तो उनकी पत्नी उनको कोई आजीवन कारावास का दंड थोड़ी दे देगी, लेकिन केवल जरा सा हंस देगी। तो नहीं देंगे तो क्या करेगी बेचारी, थोड़ा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर झाऊलाल ये सोचकर हैरान थे कि कल उनकी पत्नी की हंसी कैसी होगी, थोड़ी व्यंग्य से भरी होगी। तो ये सोचकर ही मरोड़ पैदा हो जाना यानी उनके मन में ऐंठन सी आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके, ऐसे सवाल लाला जी के मन में आ रहे हैं। इसी उधेड़-बुन यानी इसी उलझन या असमंजस की स्थिति में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अपनी छत पर धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उनको थोड़ा पानी पीने की इच्छा हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। लोटा पानी पीने का पात्र, तो गिलास ना लाकर पानी वो किस में लाई, लोटे में प्रकट हुई यानी उनके सामने आई। फिर लोटा भी संयोग से, संयोग यानी मेल भी
ऐसा मिला कि वह जो अपनी बेढंगी यानी बुरे ढंग का या भद्दी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो उनकी पत्नी जिस लोटे में पानी लाई वह लोटा भी संयोग से ऐसा था कि वह लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन यानी उस लोटे की जो बनावट थी वो ऐसी थी, उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू कुछ इस तरह का और माँ चिलम रही हो। चिलम ये इस तरह की कटोरी के आकार का नलीदार मिट्टी का बना पात्र होता है। तो लाला जी को ये लगता था कि ये लोटा ऐसा हो जैसे डमरू उस लोटे का बाप हो और चिलम उसकी माँ हो। तो यहाँ पर ये सब बातें व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई हैं। कहने का अर्थ है कि लाला जी को वह लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब यानी थोड़ा शिष्टाचार या उनका लिहाज करते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं, यानी इसी को नम्रता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। गनीमत यानी तब भी सही या उचित है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। क्यों सोच रहे हैं लाला जी ये बात? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पैसे देने में असमर्थ हैं। तो अगर मैं कुछ भी बोला तो मुझे खाना अब बाल्टी में मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रोध दबाना। तो लाला जी को गुस्सा आ रहा था लोटे को देखकर, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध को दबाते हुए उसमें से पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर दीवार का वह ऊपरी भाग जो ऊपर की छत के चारों ओर कुछ उठा होता है। ये अक्सर बच्चों आपने अपने घर के चारों तरफ ऊपर देखा होगा। तो वो वहाँ खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ भी ये बातें लेखक ने कुछ व्यंग्य तरीके से कही हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, यानी लोटे ने ना इधर देखा न उधर, लेफ्ट राइट। वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा तो सीधा ही गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग यानी अपनी गति में उल्का को लजाता हुआ। उल्का पिंड बच्चों आपने अक्सर आकाश में देखे होंगे। उल्का पिंड कहाँ पाए जाते हैं? आकाश में। रात को आपने अक्सर उल्का पिंडों को टूटते हुए देखा होगा। जब वो पृथ्वी की ओर आते हैं तो अपनी तेज गति के कारण वो रास्ते में ही भस्म हो जाते हैं, जिनको हम तारा टूटना भी कहते हैं, है ना। तो अपने तेज वेग में उल्का को लजाता हुआ, लजाता यानी शर्माना, वह आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो जाना उसका अर्थ है कि गायब हो जाना। कहने का अर्थ है कि जिस तरह एक उल्का पिंड बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर आता है, उसको भी शर्माता हुआ, यानी लोटा उससे भी तेज गति के साथ एक पलक झपकते ही लाला जी की आंखों से गायब हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी कुराफाती यानी शरारती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। इजाद यानी एक चीज़ की खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। न्यूटन के नियम में बच्चों आपने आकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तभी तो पेड़ से गिरने वाले फल फूल पत्ते सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं ना। तो वो सब आकर्षण शक्ति के कारण ही आते हैं।
तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही व्यंग्य तरीके से लोटे के नीचे गिरने की कहानी को सुनाया है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। काटो तो बदन में खून नहीं, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत डरा हुआ होना, कि अगर आपके शरीर को काटा जाए तो उसमें से क्या निकलता है? खून निकलता है। लेकिन लाला जी तो एकदम से ऐसे सुन्न हो गए कि अगर उनके बदन को काटा जाए तो खून भी ना निकले, यानी वो इस लोटे को गिरते हुए देखकर बहुत अधिक डर गए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले यानी 3 मंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी यानी बिना अधिकार के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। लाला जी एकदम से डर गए कि इस तरह अगर किसी गली में 3 मंजिले घर से पानी से भरा अगर लोटा गिर जाए तो ऐसा लगे काशीवास, यानी काशीवास का अर्थ है देह त्याग करना या किसी की मृत्यु हो जाए, तो कह नहीं सकते कि लोटा क्या पता किसकी मृत्यु का संदेश लेकर पहुँचे। अगर वह सीधा 3 मंजिले से गिरकर किसी के सिर में लग जाए तो गड़बड़ हो सकती है ना। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, यानी गली में जोर का शोर हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला जी जब तक अपने छत से नीचे आए तब तक उनके आंगन में बहुत सारी भीड़ आ गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान यानी मुख्य पात्र एक अंग्रेज हैं जो नख सिक का अर्थ है पैर के नाखून से सिर तक के बाल के सब अंग यानी ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के साथ अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना, यानी अंग्रेज को पूरा भिगा हुआ देखकर और उनको एक दूसरे पैर पर नाचते हुए देखकर और एक पैर को सहलाते हुए देखकर लाला जी को पूरी बात समझ में आ गई कि लोटे ने अपना काम कर दिया है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान जो किसी भी दुकान के आगे या मकान के सामने धूप से बचने के लिए लगाया हुआ ओसार, कोई कपड़ा या बरामदा जैसा, तो पहले उससे टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग स्नान का मतलब है पूरी तरह, यानी ऊपर से नीचे तक पूरा स्नान करा दिया, पूरा नहला दिया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट यानी फिर उन्हीं के जूते पर आकर गिरा, तो उससे उनके एक पैर को चोट लगी और वो पूरा भीग गए। तो ये सारी बात लाला जी को उनको देखकर ही समझ में आ गई, इसलिए ये कहा गया कि 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उन्होंने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। जब उस अंग्रेज को पता चला कि ये लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तो उन्होंने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि वो बोलने लगे तो रुके ही नहीं। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड यानी विशाल और कोश का अर्थ है खजाना। तो उस अंग्रेज ने लाला जी को ढेरों गालियां दी, तो उससे लाला जी को पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियों का खजाना कम नहीं है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र, जो कि लाला जी के दोस्त थे, भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, उनके साथ जो बाकी के लोग आ गए थे, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से पूछा, साहब यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? उस अंग्रेज के लिए। आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए
और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स यानी आप इस मनुष्य को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। बिलवासी जी लाला जी को जानते थे, लेकिन इस समय उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं तो इनको बिल्कुल नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह है का अर्थ है निर्दोष या बेचारे राह यानी रास्ते पर चलते लोगों पर लोटे के वार करे। तो मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जानना नहीं चाहता जो बेचारे निर्दोष लोग जो राह पर जाते हैं उन पर लोटे से वार करें यानी उन पर आक्रमण करें। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनोटिक यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल यानी नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है जिन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हो। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय यानी ये अवश्य है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। आंखों से खा जाना यह भी बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को घूर कर डराना। तो अगर परमात्मा ने झाऊलाल जी को अपनी आंखों से कहीं देखने की शक्ति दी है तो अगर ऐसे ही शक्ति उनकी आंखों को होती कि वह किसी को खा भी जाती तो अब तक वो उनको खाई जाते। कहने का अर्थ है कि उनको बिलवासी जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और लाला जी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। फ़ौरन यानी तुरंत इस आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त यानी आपकी अनुमति हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। ये बात किसने कही? बिलवासी जी ने। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? रद्दी यानी इस अनुपयोगी या बेकार से पड़े इस लोटे के लिए आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ यानी समझदार और पढ़ा लिखा, और सुशिक्षित का अर्थ है अच्छी तरह सिखाया हुआ। यानी मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। उनकी ये बात सुनकर अंग्रेज ने कहा, ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, यानी उनको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू का अर्थ होता है नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना। तो सम्राट अकबर जब भी नमाज पढ़ते तो उससे पहले इसी लोटे से अपने हाथ पैर धोते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, इसके यानी लोटे के, पर इसके बाद लापता हो गया। इसके बाद ये गायब हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। प्लास्टर
जो कि दीवारों पर चढ़ाए जाने वाला सीमेंट, बालू आदि के मिश्रण का लेप होता है। तो उससे बना इस लोटे का मॉडल कलकत्ता के म्यूजियम में रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। फैंसी दाम, फैंसी का अर्थ होता है सुंदर या सजीला, लेकिन यहाँ पर फैंसी दाम से अर्थ है कि वह मुंह मांगे दाम देकर इस लोटे को खरीद कर ले जाएं। तो इस तरह साधारण से लोटे को इतनी बड़ी कहानी सुनाकर अकबरी लोटा बता दिया उस अंग्रेज को। इस विवरण यानी इस पूरी वार्तालाप को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोभ यानी थोड़ा लालच, और उनकी बात में उनको सच्चाई लगी। तो ऐसा प्रभाव यानी ऐसा असर पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर, कोड़ी शंख की तरह का एक समुद्री कीड़ा होता है, छोटी सी सेल होती है, तो उसके आकार यानी उसकी साइज या रूप से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। पकौड़ी जो खाने की होती है, तो कहने का अर्थ है कि उनकी छोटी सी आँख आकार में बहुत बड़ी हो गई, यानी उनकी आँखों में एक लालच आ गया। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। संग्रह यानी उनको जमा करना या उनको एकत्र करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो अंग्रेज ने बताया कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक है। जिस वक्त ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, तो उस समय मैं उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज की आंखों में लालच आ गया। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अंग्रेज ने कहा, हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो उस लोटे के पानी से किसने स्नान किया? अंग्रेज ने। तो आपने? वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? भुरता, जैसे बैंगन का भुरता होता है वैसे मेरे अंगूठे को इसने मसल दिया। तो ये काम उसने मेरे अंगूठे के साथ किया या आपके? तो उन्होंने कहा कि आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। जो इस लोटे का दाम अधिक दे वही इस लोटे को ले जाए। यह सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, यानी मैं 100 रुपये देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, 150 यानी 150 रुपीज़ में देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब ये सब कहानी लाला झाऊलाल के कुछ समझ में नहीं आ रही है। साहब को भी ताव आ गया। साहब यानी उस अंग्रेज को भी ताव आ गया। ताव आ जाने का अर्थ है क्रोध आना, तो ये भी एक मुहावरा है। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ, अफसोस यानी थोड़े दुख के साथ, उसने अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। तो लाला जी ने इस तरह का प्रदर्शन किया कि उन्हें जैसे बहुत दुख हो रहा हो, और आशाओं की लाश उठाने का अर्थ है, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत निराश होना। तो उन्हें जो लोटा पाने की आशा थी वह टूट गई, तो वह ऐसे दर्शा रहे थे कि उनका तो सब कुछ ही बिखर गया, बहुत ही निराश हो गए। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, यानी मेरे पास तो 250 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लोटा आपका ही हुआ, आप ले जाइए। इस तरह उन्होंने निराशा के साथ कहा। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। प्रसन्नता की कुंची गिर जाना, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। तो साहब को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई।
उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डींग सुनना झूठ मूठ की तारीफ सुनना, और कान पक जाने का अर्थ है परेशान हो जाना। तो ये दोनों भी मुहावरे हैं। तो साहब ने बताया कि अब मैं खुशी खुशी से इस लोटे को लेकर अपने देश जाऊंगा, क्योंकि मेजर डगलस की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। मेजर डगलस? मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ यानी हम दोनों के बीच मुकाबला या प्रतिस्पर्धा रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे कि इस तरह उड़ाया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। दिलो जान से यानी तन मन से निछावर हो जाने का अर्थ है अर्पण करना या जान देना, यानी उनके भोलेपन पर उनका मन आ गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। नूरजहां के हाथ कर देना यानी वे नूरजहां को पसंद करने लगे। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। जतन यानी बहुत अधिक कोशिश या प्रयास से वहीं पर उस अंडे को छोड़ दिया। एक बिल्लोर की हांडी में, हांडी देगची के आकार का मिट्टी का छोटा गोलाकार बर्तन, जैसे आपने दही हांडी देखी हो ना, उस तरह का, उस हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल यानी पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो इस तरह अंग्रेज ने अपने दोस्त के द्वारा सुनाई गई कहानी को बताया कि किस तरह वह जहांगीरी अंडे को लेकर गए। ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। दून की लेने का अर्थ है दुगना होने का भाव, या जो सेखी वो उनके पड़ोसी बखारते हैं। अब अंग्रेज कह रहा है कि अब मेरे सामने उनका ये भाव नहीं चलेगा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। पुश्त यानी एक पीढ़ी पुराना है। तब उनकी सेखी बखारने वाली ये बात नहीं चलेगी। अब तो मेरा अकबरी लोटा ही चलेगा, क्योंकि वह उनके जहांगीरी अंडे से ज़्यादा पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो इस तरह उन्होंने उनको छेड़ते हुए कहा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अपनी राह लेना यानी अपने रास्ते पर चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। क्यों लहरा रहा था? क्योंकि उनको अब ये बात समझ में आई जब उनके हाथ में 500 का नोट आया। तो अब 6 दिन से वो जिस चिंता से गुजर रहे थे, उनकी चिंता का अब हल निकल आया। तो ये बात देखकर वह बहुत अधिक खुश हो गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था ना कि उनके पास भी पैसे नहीं हैं। इस भेद को मेरे सिवाय, भेद यानी इस राज या रहस्य को मेरे सिवाय यानी मेरे अलावा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर बिलवासी जी किस भेद की बात कर रहे हैं, ये हम इस पाठ के अंत तक जान पाएंगे। अगर आपको वह भेद समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक।
2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर, पीठ ठोकना का अर्थ है थपथपाकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। कहने का अर्थ है कि वो उनकी बात से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने उनको 500 रुपये दिलवा दिए और लोटे के गिरने से कोई झमेला भी नहीं हुआ। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लेने का अर्थ है कि संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी अगर पैसे अपने खुद के हों तो उनको सहेजने में वह इतना खो जाता है कि उसको वह काम बहुत ही मनमोहक यानी बहुत ही अच्छा लगता है। तन्मयता का अर्थ है मग्न हो जाना, वह बहुत ही आराम से उसमें खो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा तो इस तरह लाला झाऊलाल भी बहुत प्यार से अपने उन 500 रुपये को सहेजने लगे। तो जब वह काम करके ऊपर देखा पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान यानी अदृश्य या लोप हो जाना। तो वह अपने 500 रुपये सहेजने में इतना खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि बिलवासी जी कब वहाँ से गायब हो गए। उस दिन रात्रि में यानी रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली। सीकड़ी यानी सोने की वह चैन जो पहनकर वो सो रही थी, जंजीर, उसको निकाली जिसमें एक ताली यानी चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर यानी अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। जो चाबी उन्होंने अपनी पत्नी की चैन से निकाली थी उससे संदूक को यानी बॉक्स को खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर, 250 के नोट ज्यों के त्यों यानी जैसे थे पहले वैसे के वैसे रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव यानी बिना आहट किए आना या चुपचाप आना, बहुत धीरे से आना, लौट कर ताली को यानी चाबी को उन्होंने पूर्ववत जो वह पहले की स्थिति में थी वैसी की वैसी अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। ये पूरा काम करने के बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। चैन की नींद सोना ये भी बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निश्चित होकर सोना। इस तरह आप साथ साथ में ये सारे मुहावरे लिखते जाइए। बिलवासी जी को चैन की नींद क्यों आई? क्योंकि वह अपना ये पूरा मिशन करके इसमें सफल हुए, तब उनको निश्चिंत होकर अच्छी तरह तृप्त होकर वो सोए। जब हम किसी काम को पूरी तरह से निपटा देते हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिया हो, आपको एक संतुष्टि जैसा अनुभव होगा कि मैंने इतनी देर जो इसमें लगाई वो मेरी सफल हुई। तो अभी बच्चों ये बताओ कि बिलवासी जी कौन से राज की बात कर रहे थे? अगर आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तभी मुझे लगेगा कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा है। और इस हास्यास्पद कहानी को लिखा अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।